हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्रणाम। आशा है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एकदम बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में एक नई वीडियो में। तो आज मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है 11:30 बजे से। घर का सारा काम हो गया है मेरा कंप्लीट और कपड़े भी मैंने सुखा दिए। और ये कपड़े हैं दोस्तों सामने वाले, ये मैंने परसों धो दिए थे। तो हम परसों आ गए थे गाँव से। तो कल तो मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि कल पूरे दिन भर बारिश लगी हुई थी और रात को भी बारिश लगी हुई थी और तबीयत भी थोड़ा खराब थी। तो आपको तो मालूम ही है दोस्तों कि कहीं भी चले जाओ और अगर घर में आओ तो बहुत गंदगी हो जाती है। तो कल का पूरा दिन मेरा साफ सफाई पे ही गया। तो सबसे पहले मैंने सुबह गायों के लिए घास लेके आई और घास भी दोस्तों मैं ऐसे लेके आई कि सबसे अच्छा ये हुआ कि सुबह पहले मैं जब घास लेने आई तो उस समय बारिश नहीं लगी हुई थी। जैसे मैं घास लेके घर में पहुंची तुरंत तेज बारिश लग गई थी और पूरे दिन भर बारिश लगी हुई थी। तो आज तो मैंने आधे आधे कपड़े जितने हैं सब धो ही दिए हैं और आधे कपड़े मेरे परसों के थे जो हम लोग पूजा में दोस्तों भीग गए थे। वहां आपने व्लॉग में देखा ही था कि बहुत तेज बारिश लग गई थी। जो जो कपड़े भीग गए थे गीले थे उनको हम पॉलिथीन में यहाँ ले आए थे। तो आने के बाद हम लोग वहां से गांव से घर पहुंचे। सबसे पहले मैंने झाड़ू भी मारा और साथ साथ खाना भी बन रहा था और खाना खा के थोड़ा हम लोग लेट गए थे। तो बस शाम को पहले हमने वही कपड़े धोए जो वहाँ गांव में गीले हो गए थे पूजा के टाइम पे, क्योंकि बारिश की वजह से वो भीगे थे। तो हम लोग उनको पॉलिथीन में रख के घर ले आए थे। तो सबसे पहले हमने वही धोए। और कल तो कपड़े क्यों धोने थे क्योंकि कल पूरे दिन भर बारिश लगी हुई थी। आज थोड़ा मौसम सही है दोस्तों, तो मैंने कहा आज थोड़े बहुत कपड़े धो देते हैं। आज नहाना धोना ही करती क्योंकि तबीयत भी थोड़ा ठीक नहीं है। वैसे मैंने दवाई ले ली है। तो और अब खाना बनाएंगे और मैं भी छत में आई थी। तो दोस्तों ये देखिए मेरे बेल में सबसे पहले तोरी लगी हुई है और मैंने कहा इसको तोड़ भी देते हैं। ये देखिए ये एक तोरी यहाँ लगी है और तो मालूम नहीं मेरे को। हाँ एक ही है, ये अभी छोटी सी है और एक ये लगी हुई है। तो इसको मैं तोड़ लेती हूँ क्योंकि बंदर आ जाते हैं दोस्तों, फिर बंदर खा देते हैं। और यहाँ तोरी ऐसे लगती है कि पता ही नहीं चलता, पत्तों के अंदर छुपी हुई रहती है तोरी। ये देखो एक ही है और अगर बंदर की नजर पड़ गई ओ एक ये भी है। ये देखो दोस्तों ये वाली कितनी बड़ी है। ये देखो ये सबसे बड़ी है ये। इसको भी मैं तोड़ देती हूँ। ये देखो दोस्तों, और शायद मुझे लग रहा है और भी लगी हुई है। और दोस्तों ये बेल चाची लोगों के आम के पेड़ में जा रही है और सारी उधर ही जा रही है क्योंकि एक बेल चले गई है तो उसको पूरा सपोर्ट मिल रहा है वहां जाने का। हाँ चाची अभी देखी मैंने। अच्छा मिलवा ना बंदर खा जाला। हाँ मिलवाल तोड़ दी तू। हाँ चाची, हाँ दुई तीन छी तीन। हाँ मिलवाल बंदर खा जाला ना। हाँ तोड़े हाल मिल। हाँ अब बिगा मेरी नजर। अच्छा ब्याल तो बरखा लगी छतम यहाँ आई नीचे छतम। तो आई बार मैं वहां जरा कपड़ा डाल दी दो। हाँ हाँ जरा है। हाँ हाँ और तो नीचे ना। तो दोस्तों इतनी तोरी मिल गई है मेरे को और बहुत है एक सब्जी के लायक। ये देखो दोस्तों एक सब्जी बनाने लायक काफी है। तो दोस्तों जो कपड़े सूख गए हैं मैं उनको ले जाती हूँ क्योंकि ये मैंने परसों के धो रखे थे और सूख भी गए हैं अच्छे ढंग से। उसके बाद फिर अब खाना बनाने का टाइम हो जाता है। तो दोस्तों पूरा दिन ऐसे ही हो जाता है, पता ही नहीं चलता घर के कामों में। और ये कपड़े अच्छे से सूख गए हैं। अब इनको ले जाती हूँ मैं नीचे।
और दोस्तों वो देखिए हेलीकॉप्टर। तो दोस्तों कपड़े लेके तो मैं आ गई हूँ और अब खाना बनाने का टाइम हो गया है, 12 बज गई हैं। तो अब धीरे धीरे खाना भी बना लेते हैं। कॉलेज वाले कॉलेज जा रखे हैं, स्कूल वाले स्कूल जा रखे हैं। तो मैंने कहा टाइम पे बना देती हूँ खाना। और दोस्तों घूमखाल वाला रास्ता आते समय इतना बेकार हो रखा था, क्योंकि आते समय बहुत तेज बारिश लगी हुई थी। आपने व्लॉग में तो देख ही लिया होगा दोस्तों। और मेरा तो बस यही कहना है कि पहाड़ी इलाकों में जब कुछ ज्यादा ही जरूरी हो तो तभी जाएं आगे, वरना तो अपने घरों में ही रहे, क्योंकि बहुत ज्यादा डर लग रही थी। जैसे जैसे हम सतपुली से और गुमखाल के बीच का रास्ता तो बहुत ज्यादा खराब हो रखा था, क्योंकि वहां पे जो नीचे रोड की हालत ऐसी खराब हो रही थी, और वहां पे गड्ढे पता नहीं चल रहे थे, साथ साथ पत्थर का भी पता नहीं चल रहा था, इतना कीचड़ हो रखा था। और साथ साथ बारिश भी लगी हुई थी, और बारिश में आपको तो मालूम है कि आगे के शीशे में जब गाड़ी चलाओ तो दिखता ही नहीं है। वाइपर भी भले चल रहा था लेकिन दिखता कहाँ है, और साथ साथ पत्थर भी गिर रहे थे। तो इसीलिए मैं तो यही बोलूंगी कि जितना हो सके घर पे ही रहें, ज्यादा ही जरूरी हो तभी निकलें घर से। और दोस्तों मेरा तो कोई वो नहीं था कि मुझे मतलब जाना ही जाना है पूजा में। मेरा लास्ट टाइम में ही बना प्रोग्राम जाने का, वो इसलिए क्योंकि मैं पहले से मना ही करी थी। मैंने कहा मैं नहीं जा रही हूँ, मैं घर पे रहती हूँ। गाय की दिक्कत हो रही थी मुझे कि गाय कौन देखेगा, फिर घर भी कैसे छोड़ना है अकेले, और छोटे वाले की तो छुट्टी पड़ी हुई थी। दोस्तों पहले ना सिर्फ यही डिसाइड हुआ था वेलवाल जी और छोटा वाला बेटा ही जाएगा मेरा। लेकिन मम्मी ने कहा क्यों चिंता कर रही है, मैं चले जाऊंगी, मैं वहां गाय भी देख दूंगी। और मेरी बगल वाली चाची भी बहुत अच्छी है, तो चाची ने भी देख लिया था साथ साथ गाय भी घर भी। और तो मम्मी भी आ रही थी, और गाय का दूध भी मम्मी ने निकाला, गाय का सारा काम मम्मी ने किया, बाकी देख रेख चाची कर रही थी। तो दोस्तों इसीलिए कहते हैं बुलावा ऐसा ही होता है, अचानक से बन गया प्रोग्राम, और दिन दोपहर में ही बन गया था, 12-1 बजे के टाइम पे। तो मैंने कहा चलो अब चली थी, और शाम को मैं ले आई थी 1-2 बिटकी घास ले आई थी, तो काफी चल गया था गायों के लिए। मम्मी ने बोल दिया था तो बस गाय के लिए घास रख दे, बाकी मैं ही देख लूंगी, तो तू जा ले। तो जब हम यहाँ से निकले थे दोस्तों तो मौसम बिल्कुल सही था, आपने देखे होगा स्टार्टिंग वाले ब्लॉग में। तो धूप भी लगी हुई थी, अच्छा था। बस हम लोग जैसे गांव पहुंचे उसके बाद जो बारिश हुई नॉन स्टॉप, 1 मिनट भी मतलब जो बारिश बंद हुई होगी। तो गांव में तो बहुत मजा आ गया, और काफी टाइम के बाद गई मैं, कम से कम 8-9 साल के बाद गई मैं दोस्तों। गांव में हमारी पुजाई हुई थी, उस समय गए थे हम लोग 1 हफ्ते के लिए, 1 हफ्ते नहीं बल्कि 10-11, 11-12 दिन, 11-12 या 15 दिन के लिए गए थे हम लोग। और उसके बाद फिर मैं अभी गई काफी टाइम से, क्योंकि गाय है मेरी घर में, और तो गाय को छोड़ के तो नहीं जान कैसे करके जाना था। तो इस बार मुझे मौका मिल गया, और माता रानी की कृपा से सबके सब जितने भी वहां गए थे राजी खुशी सब अपने अपने घरों में सुरक्षित पहुंच भी गए, क्योंकि मौसम बहुत खराब था, बहुत डर भी लग रही थी। और कहीं कहीं तो डर के मारे वीडियो मैंने बना ही नहीं, बच्चे भी को भी मैंने कहा हल्ला मत करो, चुपचाप रहो, मैंने कहा आवाज मत करो किसकी वीडियो, ऐसी डर लग रही थी रास्ते में। तो बस जैसा भी है माता रानी की कृपा से सही सलामत घर में पहुंच गए, बस उस माता रानी की कृपा है। और बहुत ही अच्छा भी लगा दोस्तों अपने गांव में, अपने गांव की पुजाई, और मैंने तो फर्स्ट टाइम देखा। तो दोस्तों मैंने आज से पहले ये पूजा कभी नहीं देखी थी, हाँ मोबाइल में वीडियो वगैरह में देखी थी, लेकिन वीडियो में देखने में और सामने देखने में काफी फर्क होता है। तो दोस्तों वहाँ गांव में कह रहे थे कि 12 साल के बाद होगी अब ये दोबारा पूजा। तो अब बच्चों का भी ये है कि बच्चों ने भी देख ले कि हाँ हमारे गांव में भी ऐसी पूजा होती है। तो आने वाले टाइम को उन्हें भी पता चलेगा कि हाँ भाई हमारे गांव में भी नंदा पाते की पूजा होती है। अगर नहीं जाते तो बच्चों को भी कहाँ से मालूम होना था कि हाँ हमारे गांव में इस तरह से पूजा होती है। तो बहुत ही हमने एंजॉय भी किया, और बहुत ही अच्छा भी लगा, और माता रानी की कृपा से सब कुछ अच्छा हो गया है। तो दोस्तों अब मैं बना लेती हूँ खाना, और टाइम काफी हो गया है। तो दोस्तों 5:30 हो गई है, और अभी हम जा रहे हैं अपनी छोटी मामी को मिलने के लिए। उनका हो रखा है पथरी का ऑपरेशन, तो मैंने कहा उनको मिल के आते हैं। परसों हम हॉस्पिटल में गए थे जिस दिन उनका ऑपरेशन हुआ था, मैंने कहा अभी जरा घर में चलते हैं, मिल के आते हैं, जरा देख के आते हैं। ताऊ जी नमस्ते। चलो। तो दोस्तों जहाँ मैं घास के लिए जाती हूँ वहीं पे ही है
मेरी मम्मी सासू लोगों का घर आप लोगों को मैंने काफी बार बता रखा ब्लॉग में। और मेरे को तो ठंड लगी थी इसलिए मैंने बच्चों की जैकेट पहनी हुई है। ऐसी है विंटर है ये ट्रैक के ऊपर का, क्योंकि आजकल तो सीजन है नहीं, स्वेटर वगैरह सब पैक हो रखी है, इसलिए मैंने बच्चों की निकाली हुई, तो बच्चों की बाहर ही निकली हुई थी, मैंने कहा मैं पहन देती हूँ। थोड़ा दुकान में रुकना है, बच्चों के लिए थोड़ा चीज वगैरह ले जाएंगे। मामी के लिए दोस्तों गाय का दूध है मेरा, मैंने कहा गाय का दूध ले जाते हैं। कौन से जो ही दोगे आप हम ले लेंगे। ताई जी नमस्ते। रुक जा, कौन कौन से वाले बता जरा। चल रुक जा मैं बताती हूँ। हाँ हाँ, टेढ़े मेढ़े और हाँ हाँ अच्छा अच्छा जी। ये कौन सा है? चल मैं बताती हूँ। हाँ इन दिखा दी जंगल मस्ती। हाँ ये भी अच्छा चाहिए, चटपटा को वाला चाहिए, छोटा बच्चों तो ये लग दी ना। अच्छा एक ही जन ल्यूला ये वाला दे जाओ, 4 दे जाओ थे। दादी कैसी? फोर निकालो, फोर निकाल बच्चा। फोर आई। तो गाइस पहुंच गए हम लोग मामी लोगों के यहाँ। ए बोयो चलो जी। मामी प्रणाम। तो दोस्तों ये हमारी बड़ी मामी जी हैं। दूध गाड़ी पुटू दूध डिग्गी के अंदर। और भाई बच्चा लोग, ये लोग हमको गांव में मिल गए थे। कब पहुंचे तुम लोग? खुश रहो खुश रहो। कल पहुंच गए थे। पहले दोस्तों ये लोग हमारे साथ आ रहे थे, पर बारिश की वजह से मैंने रिस्क नहीं लिया। मैंने कहा बच्चे छोटे हैं और रास्ता तो आपने देख लिया था कि कैसा। और कर लो तुम्हारे लिए चीजिए भैया, खा लो आपस में। और भाई कक मामी कक्षा